श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 नवंबर यानी कि बुधवार की अष्टमी का बहुत ही ज़्यादा पावन सा दिन। देखो, बुधवार का दिन हम किसे समर्पित करते हैं? भगवान गणेश को। और अगर बुधवार की अष्टमी तिथि आ जाए जो कि वर्ष भर में सिर्फ 4 से 5 बार देखने को मिलती है, तो ये उपाय आप सभी को अपने घर पे ज़रूर करना चाहिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम घर में चल रही हो, चाहे वो सुख नहीं आ रहा हो, शांति घर में नहीं हो, पैसे घर में ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप सभी को चौमुखी दीपक अपने घर पे काला तिल डाल के ज़रूर जलाना चाहिए ना। सबसे अच्छी बात इस उपाय की पता है क्या? कि इस उपाय के लिए कहीं बाहर नहीं निकलना, आपको अपने घर के अंदर ही चुपचाप उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय को हमें एक्चुअली में करना कैसे है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इस उपाय के लिए कोई नियम ये नहीं है कि हमें घी ही लेना है, या इस उपाय के लिए ये भी नियम नहीं है कि हमें कोई तेल लेना है। आपके पास में अगर घी हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। बारी आती है कि इस दीपक में हम बत्ती कैसे लगाएंगे। अगर आपको मिट्टी का दिया चौमुखी मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको चौमुखी दिया नहीं मिलता है तो आप ऐसे ही एक मिट्टी का दिया लेंगे, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, उसमें कुछ इस प्रकार से बत्ती को लगाओगे। बत्ती लगाने का नियम क्या है? 4 बत्तियां नहीं लगानी है, हमारा पर्पज़ है मुख बनना चाहिए। कितने मुख बनने चाहिए? जैसे बन गए ना, 4 मुख आपके बनने चाहिए। अब बारी आती है कि इस दीपक के अंदर भैया हमने मान लीजिए कोई सा भी चीज़ डाल दिया, चाहे घी डाल दिया या फिर तिल का तेल डाल दिया, ठीक। अब ये बारी आती है दीपक को जलाएंगे कहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि अगर आप सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो आपके घर में भगवान गणेश की चाहे छोटी होगी बड़ी होगी मूर्ति, प्रतिमा, फोटो ज़रूर होगी, है ना। जो भी आपके पास में है, भगवान गणेश के पास में आपको इस दीपक को रखना है, हाँ? लेकिन दीपक को डायरेक्ट ऐसे ही रखते हैं। अगर आपको शमी का पत्ता मिल जाता है, क्या मिल जाता है? शमी का पत्ता, तो दीपक के नीचे आप एक शमी का पत्ता रख सकते हो। और अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो शमी के पत्ते के स्थान पर आप मूंग के दाने रखोगे ना। भगवान गणेश को मूंग के दाने अत्यंत प्रिय होते हैं, तो अगर आप लोगों को शमी का पत्ता नहीं मिलता तो मूंग के दाने रख लो। अब बारी आती है इस दीपक को प्रज्वलित करने की, यानी दीपक को जलाने की। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करेंगे, और कौन सा नाम बोलोगे? मयूर ध्वज। रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा नाम? मयूर ध्वज भगवान के नाम से इस दीपक की 4 की चारों बत्तियों को जलाओगे। जब दीपक जला देना, एक चुटकी मात्र, बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार मैं कहता हूँ, एक चुटकी आप लोगों को क्या लेना है? काला तिल। जो भी आपके परिवार की तकलीफ़ें हों, समस्या हो, उन समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो एक चुटकी काला तिल जलते दीपक में अगर आप डाल देते हो तो इससे आपके घर में, परिवार में किसी भी रूप में कैसे भी संकट, कष्ट, परेशानी चल रहे होंगे, वो सारी समस्या खत्म ज़रूर हो जाएगी। एक और बात बता दूं, ये जो उपाय आप करोगे, ये उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है ना। कुछ लोग कहते हैं भैया क्या मम्मी ही सिर्फ कर सकती है? नहीं, कोई भी घर का, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे शादी हुई हो या नहीं हुई हो, कोई बुजुर्ग हो, है ना। इवन अगर कोई बहन विधवा भी है ना, तो वो भी इस उपाय को कर सकती है। मेरी ऐसी बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट करती हैं कि भैया हमारे हस्बैंड नहीं है, तो क्या हम मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं या हम घर पे दीप जला सकते हैं? अरे कौन आपको बताया कि नहीं जा सकते हो, है ना। ये कोई ऐसा नहीं कि आप कोई काम नहीं, आप दुनिया का हर काम कर सकती हो बहन, है ना। तो उसके लिए निश्चिंत रहा करो कि आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हो, ठीक है ना। हम सभी के भगवान एक ही हैं, है ना। हम लोग के आराध्य महादेव हैं, हम लोग को इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। देखो, यहाँ पर मैंने चाँद दिखाया है आपको ना। ये चाँद दिखाने का ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है, बट हाँ मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं थे, थोड़ी जल्दी में वीडियोज़ बना रहा हूँ, टाइम की कमी थी, इसलिए कुछ फ़ोटो नहीं लगा पाया हूँ। क्या करना है इस उपाय से पहले समझ लो फ़ायदे क्या हैं। देखो, आज के टाइम पे लोग ना एक दूसरे की देखी देखा बहुत सारे काम करते हैं ना। जैसे घर में कार की ज़रूरत नहीं है,
बट फिर भी क्या करते हैं, कर्ज लेकर के कार ले लेते हैं और फिर उसकी ईएमआई नहीं दे पाते। घर में सोने चांदी की ज़रूरत नहीं है, बट किसी को देखा पहने हुए अच्छा लगा तो कर्ज लेकर के कोई चीज़ बेच करके ले आए सोना, है ना। ये सब चीज़ें जो होती हैं फिजूल खर्ची, ये आपके घर में कर्ज को दावत देती हैं। और जब वो कर्ज बढ़ जाता है उसके बाद बारी आती है कि भैया कर्ज नहीं उतर रहा, क्या करें। तो जब शौक पूरे किए हो दूसरे को देख करके तो थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब बहुत झेल चुके कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो अब आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है। देखो, यह उपाय हमेशा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अष्टमी तिथि पे ही कर सकते हैं, ठीक है ना, है ना। चलो समझते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस उपाय के लिए सफ़ेद तिल की। यहाँ पर काला तिल की आवश्यकता नहीं है, क्या लेना है, सफ़ेद तिल। दूसरे नंबर पे आवश्यकता पड़ेगी इस उपाय को करने के लिए बेल का गुदा लेना है। मार्केट में जाओगे किसी बड़े किराना स्टोर पे या किसी पूजा पाठ के स्टोर पे, वहाँ पर आप लोग को बेल गुदा आसानी से और बहुत ही कम दामों में 10 से 12-15 रुपए में आराम से मिल जाएगी। बेल गुदा कितने टुकड़े लेने हैं, 9 टुकड़े आपको बेल गुदा के लेने होंगे, ना। 9 टुकड़े की कीमत मुश्किल से मुश्किल मार्केट में 10 रुपए से ज़्यादा नहीं होगी, यही मैं आपको बता दूँ। तीसरे नंबर पे आपको घी की आवश्यकता पड़ेगी और इस बार जो घी इस्तेमाल करोगे वो गौ माता के दूध से निर्मित घी होना चाहिए, ठीक है ना। बस ये 3 सामान आप लोग को लेने हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों सामानों से हम उपाय एक्चुअली में करेंगे कैसे। सबसे पहला काम करना है, यह उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में किसी भी अष्टमी तिथि पे कर सकते हो। सबसे पहला काम करना है, आपके घर में कोई हवन कुंड हो तो ऐसे हवन कुंड में क्या करोगे, आप अग्नि प्रज्वलित करोगे, ठीक है ना। वो अग्नि किसकी होगी, चाहे आपके घर में कंडा हो, उपला हो या आम की लकड़ी हो, उसको जला सकते हो, ठीक। नियम समझेंगे। यहाँ पर मैं कुछ नंबरिंग कर दे रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊँगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 6, 7, 8, 9। मैंने 9 नंबर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमें बेलगुदा कितने टुकड़े लेने हैं, 9 टुकड़े लेने हैं। अब इसको लेने के बाद में आपको क्या करना है, जो अग्नि जल रही है ना, इस अग्नि में एक एक बेलगुदा को उठाओगे और घी में, अभी सफ़ेद तिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्या सफ़ेद तिल को मैंने बताया है लेकिन अभी उसे अपने पास में रखेंगे। पहले नियम समझो, एक बेलगुदा उठाओ, उसको घी में डुबाओ, भोले शंकर माता सती के नाम से क्या करोगे, अग्नि में डाल देना। दूसरा बेलगुदा फिर से उठाओगे, फिर से वही काम, तीसरा भी वही काम, चौथा भी वही काम, पांचवा भी, छठवां, सातवां, आठवां, 8 के 8 बेलगुदों को घी में डाल करके माता सती भोले शंकर का ध्यान करके अग्नि में डालना। अब बारी आती है जो आखिरी वाला आपके पास में क्या है, बेलगुदा है, इसका क्या करना है। जो लास्ट वाला बेलगुदा है ना, इस लास्ट वाले बेलगुदा के साथ में थोड़ा सा जो सफ़ेद तिल मैंने बताया, उस सफ़ेद तिल को लेना और उसको जितना भी बचा हुआ घी है उस घी को लेना। जिस भी कारण से आपके घर में कर्ज की समस्या है, चाहे कोई इंसान पैसा लेके भाग गया हो या आप किसी का पैसा नहीं चुका पा रहे हो, कोई भी रीज़न हो सकता है किसी भी चीज़ों के लिए, तो क्या करोगे, आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, जो रीज़न है कर्ज का उसको कारण बताना है, क्षमा याचना करनी है, भोले शंकर और माता सती का स्मरण करते हुए फिर से अग्नि के अंदर डाल देना। आपका जो कर्ज होगा वो धीरे 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 करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। करिए ज़रूर, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। 2 उपाय के बारे में बात कर लिए है, एक सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। इस उपाय को करने से आप अपने घर की किसी भी इंसान की इच्छा को पूरी कर सकते हो। इसके लिए शमी के पत्तों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने लेने हैं, 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11, मतलब कि ऑड नंबर के फॉर्मेट में आपको शमी के पत्ते लेने हैं। तांबे का पात लेना, जल भरना और पहुंच जाना सीधा देवातिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में।
इस उपाय में सबसे पहला काम करना है, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। और जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, बुधवार की अष्टमी के दिन आपको शमी के पत्तों को भगवान गणेश के स्थान पर मयूर ध्वज भगवान का नाम लेके अपनी मनोकामना कह के अगर आप चढ़ाते हो तो आपकी मनोकामना बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की आप सभी को। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।